नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके साथ पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का पेट पालने वाले ही खत्म हो गए। ऐसा ही एक परिवार गिरधारी और उनकी चचेरी बहन का है। गिरधारी अपनी मामी और उनकी एक बेटी के साथ पटना से पानीपत के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली स्टेशन पर उतरे, बाहर निकल करके जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में ही भगदड़ हुई और इस भगदड़ में मामी कुचल कर मारी गई। मामी के साथ एम्बुलेंस में बैठ करके पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अपनी छोटी बहन के साथ गिरधारी जिस तरह से अपनी कहानी बता रहा था, उसको देख करके किसी का भी दिल दहल जाएगा। गिरधारी अपनी मामी के साथ पटना से पानीपत जा रहा था। पानीपत में मामी कबाड़ बेचने का काम करती थी। उसी कबाड़ से यानी प्लास्टिक, बोतलें, तमाम चीजें बीनने के बाद जो पैसे की आमदनी होती थी, उससे उनका परिवार पानीपत में चलता था। बिहार छोड़ करके कई सालों से उनकी मामी अपनी बेटी और पूरे परिवार के साथ पानीपत में रहा करती थी। अपने भांजे के साथ वापस पटना से पानीपत जा रही थी, लेकिन बीच में ही किसी को क्या पता था कि इस भगदड़ का शिकार हो जाएगी और पटना से चलकर दिल्ली में ही उसका दम निकल जाएगा। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे हुए उसकी बेटी और उसके भांजे ने जो कहानी बताई वो दिल दहला देने वाली थी। उसकी बेटी ने साफ कहा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो यहाँ से एम्बुलेंस से पटना या फिर पानीपत लेकर के अपनी माँ को जा पाए। वहीं गिरधारी ने कहा कि उसके पास सिर्फ 200 रुपये बचे हैं और इन्हीं 200 रुपये में उसे अपनी मामी का अंतिम संस्कार करना है। अब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से लेकर उसको कहाँ जाऊँ। ये दर्दनाक कहानी पटना के रहने वाले गिरधारी की ही नहीं, इसके अलावा तमाम अन्य लोगों की भी थी। किसी की माँ मरी, किसी के बाप, किसी के बेटे और किसी की बच्ची। गिरधारी की मामी का नाम ललिता देवी था। परिवार में कुल 5 लोग थे जो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पानीपत में रहकर कबाड़ बीनने का काम करते थे। इसी से वो गुजारा कर रहे थे। महिला की बेटी ने बताया कि गरीबी के चलते उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो लोग अपनी मृतक माँ का अंतिम संस्कार कर सकें, इसीलिए उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद की अपील की। मृतक महिला के भांजे ने बताया कि वो लोग पटना से पानीपत जा रहे थे। दिल्ली में उन्हें पानीपत के लिए ट्रेन बदलनी थी, लेकिन ट्रेन बदलने से पहले ही स्टेशन के बाहर निकलने की कोशिश और प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान ही भगदड़ मच गई। मृतक के भांजे ने यह भी बताया कि ये घटना करीब 9 बजे के आसपास हुई। उसे वहाँ आसपास कई चीज़ें मिली थी। कुछ लोगों ने वहाँ पर लूटपाट की कोशिश भी की, जिसको जो सामान बिखरा हुआ मिला वो अपने साथ लेकर के चलता बना। दरअसल गिरधारी ने यह भी बताया कि हम दोनों पटना से पहले आनंद विहार ट्रेन से आए, फिर पानीपत जाने के लिए नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म 14 में भगदड़ मची और मामी मारी गई। प्लेटफॉर्म में जाने के लिए जैसे ही स्टेशन में भारी भीड़ उमड़ी थी, वहीं धक्का मुक्की हुई। सीढ़ी में धक्का मुक्की की वजह से हम अलग हो गए और थोड़ी देर बाद जब भीड़ छटी तो उसने अगल बगल देखा तो मामी नहीं थी। आसपास लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहे थे। तब जाकर के उसने अपनी मामी को चादर से पहचाना। जैसे ही चादर हटाई तो उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी। लोगों से मदद मांगी, जल्दी से उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने पहले देखा तो जीवित थी, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन ब्लड प्रेशर तेजी से डाउन हो रहा था और अचानक उसकी मौत हो गई। तमाम ऐसी कहानियाँ इस पूरे हादसे को बता रही और बयां कर रही हैं वो दर्द जो परिवारों ने पाया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, लेकिन उनके मन से पूछिए, उनके दिल से पूछिए, जिनका कोई अपना गया है, जिनके परिवार का सदस्य छिन गया है, उनका दर्द कोई नहीं जानता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।